नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के अंबेडकर अंबेडकर और अंबेडकर वाले बयान से पूरी पार्टी बैकफुट पे आ गई है। खुद के संविधान वादा कहने वाले पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि डैमेज कंट्रोल को कैसे रोका जाए, क्योंकि कुछ भी हो मनुस्मृति से देश चलाने की मंशा रखने वाली यह पार्टी जानती है कि इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मायने क्या है। देश की बड़ी आबादी दलित और अति दलित है, जिसके लिए जो बाबा साहेब अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है, उनके लिए भगवान भी माने जाते हैं। अगर यह सच भी है कि देश में अगर दलितों के किसी ने संविधान में रहने का अधिकार दिलाया तो वह बाबा साहेब ही हैं। ऐसे में तय है कि उनके अपमान का बदला दलित समुदाय जरूर लेगा। यही वजह है कि गेट से वादी पार्टी की ही हवा ढीली है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी हर दिन नए पतरे आजमा रही है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व से ने पहले तो प्रदेश के सभी सीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह का पक्ष रखने को कहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ और भाजन लाल शर्मा के किस तरह से अपने गृह मंत्री का किस तरह से बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से जानती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी से कि बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पंच तीर्थों का विकास किसने करा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का वीडियो देखे साफ जाहिर है कि बीजेपी के सीएम के बयानों के लिए इसलिए आ रहे हैं कि किस तरह से जनता को मन को इस बात को निकाला जाए। उनकी पार्टी से के चाणक्य बाबा साहेब अंबेडकर को कोई अपमान नहीं किया गया है, लेकिन यह मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। शायद बीजेपी इस बात को पूरी तरह से जानती है, क्योंकि पीएम मोदी अपने पहले 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बाबा साहेब के साथ खड़े होने का दावा करते हुए खुद को उनका भक्त बताया था, वह पिछले 10 साल में साफ हो गया है कि पीएम मोदी बाबा साहेब के कितने करीब हैं। ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब इंडिया गठबंधन ने यह नारा जोर शोर से लगाया कि गुजरात में एंड कंपनी संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है, तो भाजपा बहुमत से दूर हो गई। इस बात का साफ संकेत था कि आम जनता के मन में पहले से संविधान के बदलने का शक था, जो कि इंडिया गठबंधन के दावे के बाद लोगों में सच मान लिया, लोगों ने इसको सही मान लिया। और अब जब देश के गृह मंत्री ने देश के सबसे बड़े मंदिर बाबा साहेब अम्बेडकर पर विवादित बयान दिया, तो कहीं नहीं तो कहीं आम जनता को मन में फिर से मनुस्मृति की 25 वाली छवि एक बार फिर से ताजा हो गई है। आम लोगों इस बात से कहीं नहीं तो कहीं सहमत हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान हुआ है। ऐसे में इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भाजपा खेमे में बेचैनी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब एक बड़ा दावा खेलने जा रही है। बीजेपी पार्टी अपना एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की तैयारी में है। असल में मौजूद अध्यक्ष जेपी नायडू का कार्यालय पहले ही खत्म हो चुका है। जून 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा के कार्यालय 6 महीने का इजाफा कर दिया गया। अब जनवरी में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। वैसे तो नए अध्यक्ष के दावेदार में सुनील बंसल और विनोद तावड़े रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन अब चर्चा इस ओर मुड़ गई है कि अमित शाह प्रकरण के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भाजपा का नया अध्यक्ष दलित समुदाय की ओर से आ सकता है। वैसे तो जब तक बयान सामने आया है
उससे साफ है कि भाजपा पहले अपने प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव करेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दलित समुदाय के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दुष्यंत गौतम और बेबी रानी मौर्य के नाम पर चर्चा हो सकती है।